तो 20 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, सो ये आ जाएगा 0.12, और इसको जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे सो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, सो देखिए 60 रुपीज़ किसने वॉच बाय की थी, 60 के साथ आप 12 ऐड कर लो। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम नेवी सिविलियन टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 28 अगस्त 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करें। द फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज 45% ऑफ 300। यानी यहाँ पर आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और आपने बताना है कि 300 का 45% कितना होगा। सो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि परसेंटेज हमारा 1/100 के बराबर होता है। सो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा 300। 45 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई विथ 300। 45 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे सो ये आ जाएगा 0.45, और जब आप इसको 300 से मल्टीप्लाई करोगे सो आपका आंसर आ जाएगा 135। यानी 300 का 45% कितना है, वो है 135। एमसीक्यू नंबर 2 इज इफ द प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स इज 12 रुपीज देन प्राइस ऑफ 2.5 डजन एग्स विल बी। एक डजन में कितने अंडे होते हैं, 12। सो यानी 12 अंडों की जो कीमत है वो कितनी है, वो है 12 रुपीज़। ठीक है, यानी एक अंडा कितने का हुआ, 1 रुपये का। अब हमने बताना है 2.5। 2.5 का मतलब क्या है, 2.5। तो देखिए 2 डजन्स में हो गए 24 और हाफ में कितने होते हैं 6, तो टोटल कितने हो गए 30। और मैंने आपको बताया कि 1 एक कितने का है, 1 का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 रुपीज़। अगर 1 डजन एक की प्राइस 12 रुपीज़ है सो 2.5 का कितना हो जाएगा 30। क्यू नंबर 3 इज कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की यूज्ड फॉर। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए थे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर हमने बताना है कंट्रोल प्लस आई का शॉर्टकट। सो ये जो शॉर्टकट है ना, यूज किया जाता है इटैलिक के लिए। अगर आपने किसी फॉन्ट को इटैलिक करना हो, सपोज करिए आपको कोई नेम दिया गया है बिलाल, आपने इसको क्या करना है, इटैलिक करना है। सो आप इसको कंट्रोल और ए से सिलेक्ट करोगे और जब आप कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करोगे सो आपके सामने ये इटैलिक हो जाएगा। अगर आपने सपोज करे बी को अंडरलाइन करना है सो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ यू को प्रेस करोगे। अगर आपने बी को बोल्ड करना है सो आप कंट्रोल के साथ बी को प्रेस करोगे। अगर आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप कंट्रोल के साथ सी को प्रेस करो। Skill number 4 is which of the following software is used for the creating multimedia presentation? So students, अगर हम बात करते हैं पीडीएफ्स की, ठीक है, so पीडीएफ्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एमएस वर्ड का। और अगर आपने कोई मैथमेटिकल काम करना हो, कोई फॉर्मुलेशन करनी हो, सो वहाँ पर आप यूज़ करते हो एक्सेल को। लेकिन जहाँ पर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की बात आ जाए, जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो प्रोजेक्टर होता है जिसे आप यूज़ करते हो लैब में, तो अगर आपने इसके लिए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड्स बनाने हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे पावर पॉइंट। स्किल नंबर 5 इज नासा स्टैंड्स फॉर। सो नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिकली अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जो स्पेस को एक्सप्लोर करती हैं, जिसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग को आप जानते होंगे, चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान। सो ये जो मिशन था ये भी नासा ने लॉन्च किया था। नासा फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी। नंबर 6 इज जब द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो ये जो मैंने आपको ई तक डिफरेंट कंट्रीज दी हुई हैं, आप जब असेंडिंग से डिसेंडिंग जाओगे यानी इसका ऑर्डर कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है यूनाइटेड स्टेट्स, देन सऊदी अरेबिया, देन रशिया, देन कनाडा, देन यूके। तो हम अगर यहाँ पर लिख ले, पहले यूएस है, देन सऊदी अरेबिया है, देन रशिया है, देन कनाडा है, देन
UK. Second question is, if a boy bought 5 pencils for 10 rupees and sold them at a 10% loss, what is his selling price? So students, इस टाइप के MCQs यूट्यूबर बहुत ज़्यादा टफ पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखिए 5 पेंसिल्स की क्या प्राइस है 10 रुपीज़। अब उस बंदे ने क्या किया, 10% के लॉस से जो वो पेंसिल बेचती है, इसने क्या किया, नुकसान किया। सो आप क्या करोगे, आपने 10 का 10% फाइंड आउट कर लेना है। सो हम 10 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। सो जब आप 10 को 100 से डिवाइड करोगे सो ये आ जाएगा 0.1 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आ जाएगा 1। यानी उस आदमी ने कितने पैसे जो है वो लॉस किए हैं, वो है 1 रुपया। तो अगर आप 10 में से 1 को माइनस करोगे सो आपका आंसर आ जाएगा 9। दोबारा बताता हूँ, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर इसको टफ पढ़ाते हैं। जो भी लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, जो भी आपको यहाँ पर डेटा दिया जाए ना, उसका परसेंटेज आपने इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेना है। या तो फिर ऐड कर ले या फिर सब्ट्रैक्ट कर ले। अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो ऐड करेंगे, अगर लॉस फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्ट करें। एक्सक्यू नंबर 8 इज लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, करंट का है एम्पेयर और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। क्वेश्चन नंबर 9 इज ब्लैंक इज कलरलेस क्रिस्टलाइन पॉइजनस फ्लूइड। नीचे जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो क्रिस्टलाइन भी है, यानी इसके क्रिस्टल्स भी बन सकते हैं, और वो पॉइजनस फ्लूइड है। पॉइजनस मीन अगर आप उसे यूज करोगे तो उससे आपकी मौत वाकई हो सकती है। सो वो है फिनॉल। फिनॉल आप जानते होंगे ये क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे कहेंगे सर ये बेंजीन रिंग किया। जब बेंजीन रिंग के कार्बन नंबर फर्स्ट पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए सो ये कहलाता है फिनॉल। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर। सो इनऑर्गेनिक मीन कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इसे हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहेंगे। यहाँ पर देखिए प्रोटीन, डेन एंड रबर, ये आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेफाइट है ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 11 इज द एम्प्टी सेट इज नोन एज। सपोज करिए आपको एक सेट दिया गया है जो एम्प्टी है, ठीक है, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 है। सो ऐसे सेट को हम नाम देते हैं नल सेट का। अगर आपको एक सेट दिया जाए जिसमें सिर्फ एक एंट्री हो सो इसे हम नाम देंगे सिंगलटन सेट का। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट हो अप टू इनफाइनाइट नंबर्स, ये होता है यूनिवर्सल सेट। और फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें आपको जो नंबर्स दिए हो वो लिमिटेड हो, वो आप काउंट कर सके, सो वो कहलाता है फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 12 इज आई विल मीट यू प्लेइंग द पार्क। सो जब भी स्टूडेंट्स किसी लोकेशन की बात की जाए सो वहाँ पर हम हमेशा एट का यूज करेंगे। एट द बस स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन एंड एट द पार्क। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा करेक्ट जो प्रीपोजिशन है वो है ऑप्शन बी में। इन द पार्क या ऑन द पार्क ये गलत प्रीपोजिशन है, तो दैट्स व्हाई आपने एट को सेलेक्ट करना है बिकॉज इट इज द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। सो ये मैथ का एक सीरीज है और निहायत ही इजी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 8 को आपने 8 करना, लाइक 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 8 32। जब हम 32 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 14 इज आई बॉट अ वॉच इन 60 रुपीज, what will be its selling price if I sell it again at 20% extra rate। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस बताया वहां पर हमने फाइंड करना था लॉस को। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 का 20% फाइंड कर देंगे, तो 20 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, सो ये आ जाएगा 0.12 और इसको जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे सो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, सो देखिए 60 रुपीज की इसने वॉच बाय की थी, तो 60 के साथ आप 12 ऐड कर लो, सो आपका आंसर आ जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 15 इज कंट्रोल प्लस एस इज द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर। सो सपोज करें आपने किसी फाइल को सेव करना हो तो वहाँ पर आपने कंट्रोल प्लस एस को सेलेक्ट करना है। अगर आपने न्यू फोल्डर बनाना है तो आपने कंट्रोल के साथ एन को प्रेस करना है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ बी को। अगर किसी टेक्स्ट को कट करना है कंट्रोल के साथ एक्स को।
कॉपी करना है कंट्रोल के साथ C को, अंडो करना है कंट्रोल के साथ आपने Z को, और रीडो करना है सो कंट्रोल के साथ Y को प्रेस करना है। Last MCQs is MS Word is mostly used for. So MS Word आप जानते हैं कि सिर्फ all of these, यानी इसको हम क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर हमने पीडीएफ बनाने हो, लेटर्स लिखने हो या फिर असाइनमेंट्स बनाने हो, इन तमाम के लिए हम क्या करते हैं, MS Word को यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।